धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर यहोवा, अब्राहम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय पिता आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी में आते हैं और अपने पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी आत्मा से और पूरे प्राण से खुदा आपसे प्रेम करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक संभाला है प्रभु, अपने हाथों में हमें सुरक्षित रखा है, अपने लहू में छुपा के रखा है और हम सबको आज का दिन दिया है। हम सबको अपनी इस प्रार्थना में, अपनी उपस्थिति में इकट्ठा किया है। हम पिता आपको आज के दिन की और इस प्रार्थना की सारी महिमा और आदर और धन्यवाद पिता आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य है। एक ही नाम दिया गया है जो महिमा और आदर और राज्य और पराक्रम के योग्य है, वो है हमारा यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है, राज्य, पराक्रम और महिमा और आदर सदैव उसी के हैं और वही इसके योग्य है। प्रभु यीशु, आप ही महिमा, आदर और स्तुति और धन्यवाद के योग्य है और आपको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं और ना ही इस महिमा और आदर के योग्य है। हम आपको अपने जीवन की और इस समय की सारी महिमा, सारा आदर और सारा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज मेरे बहुत से भाई बहन परमेश्वर जो असफल हो चुके हैं किसी काम को लेकर या आप में बने रहकर बहुत असफल हो चुके हैं। खुदा, आप उनकी असफलताओं को विजय में बदले, उनके जीवन को बदले, उनके हृदय को बदले और आज उन्हें उठाकर ऐसा खड़ा करें कि वो फिर कभी नीचे ना गिर सके। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन बहुत ही खास है। परमेश्वर का वचन इतना खास है कि उसका हर एक शब्द आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि गिरना हारना नहीं है, गिरने के बाद उठ के ना खड़ा होना ये हारना है। जब हम गिर जाते हैं प्रभु में या प्रभु में रहकर कोई पाप कर लेते हैं या हम कोई गुनाह कर लेते हैं या परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर से हम कुछ गलत चलते हैं, तो हम अपने आप को ये समझ लेते कि हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं। अगर हम गिर जाते हैं और गिर के खड़े नहीं होते, ये हारना होता है। लेकिन अगर हम गिरे हैं तो ये हारना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहूदा का शेर है और हम उसकी संतान है। हारा हुआ हमारा परमेश्वर नहीं, शैतान है, जो क्रूस की कलवरी पर परमेश्वर ने शैतान को हराया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर युगानुयुग जीवित और वो महिमा और आदर और विजयी परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है वचन संहिता में, देख दासों का अपने आँख अपने स्वामियों के हाथ और अपनी जैसे दासियों को अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे यहोवा की ओर उस समय तक लगी रही जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हमारी परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर तब तक लगी रहती है जब तक वो हमारे ऊपर अनुग्रह ना कर सके। और परमेश्वर हमारे बीच उस समय उपस्थित ज़रूर होता है जब हम हार चुके होते हैं। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार हमारी निंदाएं करते हैं, हमें हमारे लिए झूठे लक्ष्य लगाए जाते हैं, हमें परमेश्वर के नाम से सुनना पड़ता है, हमें बाहर निकलना पड़ता है, हम बहुत कुछ सहते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब हम असफल होते हैं और असफल होते हैं तो हम अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। कभी हम अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, कभी हम अपने किसी खास इंसान पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर भरोसा नहीं रखते हैं। हम हर चीज़ पे भरोसा रखते हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं, हम कहीं भी डेयरी वाले के पास जाते हैं तो दूध ले लेते हैं, कहीं भी शॉप पे जाते हैं तो खा लेते हैं, या कोई हमें बोलता है हम सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि उन्होंने जो कर दिया हमारे लिए वो ठीक है, उन्होंने जो हमें खाने के लिए दिया है वो ठीक है। लेकिन हम अपनी खुदा पर विश्वास नहीं करते कि हमने उसको प्रार्थना में बोला है, उससे कहा है वो ठीक करेगा तो ज़रूर करेगा। क्योंकि शैतान कभी हमें हरा नहीं सकता, ये सच बात है। शैतान हमें कभी हरा नहीं सकता, बल्कि शैतान हमारे अंदर ये विश्वास दिला सकता है कि हम हारे हुए हैं और वो चाहता है कि हम हारे हुए हैं। वो ये बोलता है कि देख, तेरी प्रार्थना के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, तेरा काम नहीं बन रहा है, तेरी जॉब नहीं लग रही है, तेरे परिवार में शांति नहीं आ रही है, तेरी जॉब नहीं लग रही है, तू चंगा नहीं हो पा रहा है। ये कहकर वो हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है कि हम हारे हुए हैं, हम असफल हैं। पर हम हारे हुए नहीं हैं। परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करना जानता है, क्योंकि हमें कोशिश करनी है परमेश्वर में। क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल किया, शाऊल भी गिरा, दाऊद भी गिरा, शिमशोन भी गिरा,
पतरस भी गिरा और परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया कि प्रभु हम अपनी ओर से चल रहे थे। लेकिन जब पतरस ने 3 बार इनकार किया परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्योंकि 3 बार करने से उसने परमेश्वर का इनकार किया और 3 बार कहने से उसका अंदर विश्वास आया। तो जब हम ये बोलते हैं कि हमारे लिए हो चुका है, तो हो चुका है, पर हम संदेह ना करें। परमेश्वर हमारे बीच है, हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करता है। और परमेश्वर ने 4 काम हमें करने के लिए मना किया है। हम कभी भी उसकी आराधना ना लेंगे। कोई आराधना करता है कि आप वर्शिपर हो, आप ये करते हो, तो कभी हमें उसकी आराधना नहीं लेनी है, ना कभी उसकी महिमा लेनी है। अगर हमारे लिए हमारी ओर से कोई काम हो रहा है, तो वो हम नहीं, वो परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद और उसको महिमा मिले, क्योंकि महिमा आदर परमेश्वर की और उसी को मिले। कभी हम आराधना परमेश्वर की ना लें, कभी भी हम उसकी महिमा ना लें, कभी हम किसी से बदला ना लें, क्योंकि बदला लेने के बाद परमेश्वर का काम है। कोई हमें एक थप्पड़ मार रहा है तो हम दूसरा भी कर दें, इसका मतलब ये है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसके साथ अच्छा करें, ना कि गलत करें। परमेश्वर उसका न्याय करेगा, उससे बदला लेगा। और कभी हम समों का या कालों का हम इंतज़ार ना करें कि परमेश्वर कब आएगा। अगर परमेश्वर हमें बता दे कि परमेश्वर उस दिन आएगा, तो हम तैयार रहेंगे ना। लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास से चलाना चाहता है। ये विश्वास है हमारा कि परमेश्वर आज आए कल आए, बट हम अपने परमेश्वर के लिए तैयार रहें कि जब भी आए हम उसके लिए तैयार रहें। क्योंकि जो लोग महिमा लेते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे नाम की महिमा करो, हमारे चर्च की महिमा करो कि चर्च से तुम ठीक हुए हो, अरे नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी को पिता ना कहना, तुम्हारा एक ही पिता जो स्वर्ग में है। और हम अपने विश्वास से बढ़ते जाएं। और क्योंकि निराशा, डिप्रेशन शैतान की ओर से होती है। जो टैग शैतान ने हमारे ओर लगाए थे, शैतान सारे टैग को आज यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूँ। अपने भाई बहनों को आज परमेश्वर के नाम से सफल करता हूँ, क्योंकि वो असफल जरूर है, पर वो हारे नहीं है। आज परमेश्वर के साथ नई शुरुआत की है और वो जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि आपने मेरे भाई बहनों को ब्लेस किया और अपने साथ नई शुरुआत की। आज वो आपके साथ उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे और आपके साथ बिजी होंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आप उनको अपने लिए इस्तेमाल करें। इस प्रार्थना के द्वारा खुदा वो हारे नहीं है, बल्कि वो असफल जरूर हुए हैं, पर वो हारे नहीं है। आज आपके साथ नई शुरुआत हुई है प्रभु, आप उन्हें अपने द्वारा चलाएं, उनके कामों को ठीक करें, उन्हें को चंगाई दें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।